आज महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, सैनिक हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है और मोदी जी मोर की शायद मस्ती ले रहे हैं। लेकिन हम इसको बंधुआ कानून कहते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किसान कानून है ये बंधुआ कानून है। इसमें किसान जो है बंध जाएगा, जिसे भी जिसके हाथ में जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वो ये कहेगा कि मेरी मर्जी से आप खेती करोगे। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जिस तरीके से हरियाणा से लड़ाई निकली मंडी बचाओ किसान बचाओ आंदोलन से, उत्तराखंड में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ 25 तारीख को किसानों के द्वारा उन बिलों को लेकर जो सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पास किया है, उसी में यहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, जिला कांग्रेस कमेटी की। चौधरी सेठपाल परमार जी जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर, विपक्ष उन बिलों पर एकजुट दिखाई दे रहा है। हम इनसे जानेंगे कि क्या समस्या है उन बिलों को लेकर और किस तरह की यहाँ पर मीटिंग में चर्चा हुई है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, कांग्रेस के पदाधिकारियों का। सर, जो सरकार का कहना है उन बिलों को लेकर कि सरकार किसानों और व्यापारियों के बीच अनुकूल वातावरण बनेगा, जो पहले अध्यादेश का जिक्र है, उस पर क्या कहना है आपका? असल में बात यह है कि जो ये बिल पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये किसान के हित में नहीं है, ये किसान के लिए नुकसानदायक है, इसका किसान को बहुत नुकसान होगा। और रही बात सरकार की, सरकार ने तो बहुत से वादे करे हैं, मजदूर बर्बाद कर दिया 15 लाख का झांसा देकर। नहीं सर, किसानों को क्यों बर्बाद करेगा, वो फैक्ट्स आप बताइए। मैं बताऊंगा ना, वहीं अपनी बात पाना चाह रहा, मैं मेरी बात पहले पूरी सुनो। किसान बर्बाद कर दिया 6,000 रुपये का लालच देकर, GST लाकर व्यापारी बर्बाद कर दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये देश ही बर्बाद कर दिया। ये तो ऐसा प्रधानमंत्री है। और रही बात ये बिल की, ये बिल तो बिल्कुल किसान के विरोध में है और हम जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं आएगा। अभी क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की 2022 को लेकर या फिर इन बिलों को लेकर, क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी इसका पूर्णतः विरोध कर रही है और विरोध करेगी इसका, चाहे मैं सड़क तक सदन तक पहुंचना पड़े। लेकिन जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों और व्यापारियों के बीच अनुकूल वातावरण बनेगा, क्या वो झूठ है ये बात? नहीं, उनकी कोई बात आप भी जानते हो, अगर आज तक सच्ची निकली हो, मैं तो मानता नहीं। अगर चलो मुझे कहने में कोई यहाँ फरेज नहीं है, आज महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, सैनिक हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है और मोदी जी मोर की शायद मस्ती ले रहे हैं। क्या देश संकट में है, इस संकट की घड़ी में क्या आप ऐसा कार्य कर सकते हो? जी, और भी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के। सर, MSP के बारे में सर ने जिक्र किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलना चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो पार्टी है, जो किसान है, वो कह रही है कि आप बिल में लिखिए, तो इस पर क्या राय है आपकी? दरअसल क्या है, हम ये कह रहे हैं कि MSP जो इन्होंने लागू किया है उसका एक कानून बनना चाहिए, एक्ट बनना चाहिए। आपने कह तो दिया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ कह दिया? जब तक उसका कानून नहीं बनेगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे होगा? रही बात ये जो बिल है, ये काला कानून है सही मायने में और किसान विरोधी बिल है। आप ये देखिए, अधिनियम वस्तु किसान जो बिल है जो पास किया है इन्होंने, चोर रास्ते से 3 बिल जो पास किए, झटपट कर दिए। इस कोरोना महामारी में, इतनी बड़ी महामारी इस समय, वैश्विक महामारी जो चल रही है हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, उसके बावजूद उन्होंने रात को 12 बजे इस बिल को पास करने का काम किया। क्यों? इसलिए कि किसान कोई संगठन कोई कह रहा है कि मेरे लिए बिल लाए। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसान, कोई भी किसान हो या किसान संगठन हो, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमारे लिए कोई बिल या कोई अध्यादेश लाए। तो इसलिए ये चुपचाप इस बात को कर रहे हैं, चूँकि इसमें छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। अब मंडी की बात है, एक कानून बना है, MSP छोड़ो मंडी तोड़ो। तो जब सरकारी मंडी नहीं रहेगी, प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथ में चले जाएगा ये सारा चीज़, तो आप ये किसान कहाँ जाएगा, मजदूर कहाँ जाएगा? वो मजबूर हो जाएगा
क्योंकि जब प्राइवेट मंडी आ जाएगी, अडानी अंबानी के हाथ में आ जाएगी, तो स्टॉक्स कहाँ जाएगा? स्टॉक उनके पास चले जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र यहाँ पे किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और हमने किसानों से बात की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने जिक्र किया कि ये सिस्टम जमींदारी की तरफ ले जाएगा। देखिए, ठेकेदारी प्रथा पहले भी थी, आज भी है, लेकिन हम इसको बंधुआ कानून कहते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किसान कानून है, ये बंधुआ कानून है। इसमें किसान जो है बंध जाएगा। जिसे भी जिसके हाथ में जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वो ये कहेगा कि मेरी मर्ज़ी से आप खेती करोगे, मेरी मर्ज़ी से आप खेती करोगे, जो मैं कहूँगा उसको आप उसकी फसल उगाओगे। तो फिर कैसे किसान आज़ाद हो जाएगा? किसान तो फिर बंध गया। तो इसलिए हमने इसको बंधुआ कानून का नाम दिया है। मुझे एक बात बताइए, जैसे चलिए किसानों की बात हो गई, यहाँ पे हाथरस में जो बर्बरता हुई 19 साल की बेटी के साथ, उसमें आपने कहा कि हम पूर्णतः विरोध करते हैं। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल है। तो क्या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? रुड़की में हमने देखा है, रुड़की में किसी भी महिला को कभी टिकट नहीं दिया। क्या कांग्रेस पार्टी कभी महिला को टिकट देगी रुड़की से? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने हाथरस की जो ये घटना की बात करी है, आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी हाथरस उन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उनको रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। तो क्या संविधान के अंदर ऐसा कानून नहीं है कि भाई एक पीड़ित परिवार के साथ हम मिलने जाएं, उनको सांत्वना दे, उनको संवेदना दे? ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम वहाँ नहीं जा सकते? लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने उनको रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बात यह है कि जितनी बर्बरता और हैवानियत उस लड़की के साथ हुई है, जीभ उसकी काट दी गई है, रीढ़ की हड्डी उसकी तोड़ दी गई है, और जो सबसे बड़ा, जो हिंदू धर्म में कभी होता ही नहीं है, 6 बजे के बाद कोई भी अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन पुलिस ने बिना परिजनों के उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। क्या ये ठीक है? जी, मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, जब 2022 में अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो किसान का मुद्दा जो होगा वो ऊपर होगा? निश्चित रूप से। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने मजदूर और किसान और जय जवान और जय किसान की बात की है, हमेशा। और रही बात 2022 की, आप देखिए अभी ये जिला पंचायत का चुनाव हरिद्वार में, ये भी पलट जाएगा, और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार यहाँ 2022 में बनने जा रही है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किसान ही करेंगे, क्योंकि किसान इतना पीड़ित है आज की तारीख में जिसका कोई जवाब नहीं है। वो खुद इतना पीड़ित है। और आप मैं रोज़ क्षेत्र में होता हूँ, मैं विधानसभा से प्रत्याशी रहा 2017 में, फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ। किसान की बात सुनकर आपके जो है ना दिल के अंदर एक दर्द पैदा होगा और आप भावुक हो जाएंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, जिस तरह से उनके अंदर एक पीड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है किसानों को लेकर कि किसानों का मुद्दा सर्वोपरि होगा। अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार अगर उत्तराखंड में बनती है, बेटियों के ऊपर भी हमने सवाल पूछा, बेटियों की सिक्योरिटी को लेकर साफ कहा कि बेटियां सर्वोपरि हैं और उनकी सुरक्षा जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।